And joining me today, very special guest on Frankly Speaking is one and only Akshay Kumar. Akshay Kumar, thank you for joining me. आप studio में आए हैं. It's a special day for us and the newsroom. Why would you say that? It's a very special day. Because film stars and stars as busy as you. Why a lot of actors I've seen they come here for the show, and especially they ask for you. मैं सानू नविका जी नाल करना है. I'm honored because कई नहीं भी करना चाहते मेरे साथ. मैं boycott list में हूँ, G14 में हूँ. अच्छा. But I enjoy talking to you, and I like it the way you speak, the way you talk. All I think I'm saying doing an interview with you is you just have to be the way you are, and it just flows. I don't find anything wrong in that. So let me ask you, नाम है मिशन रानीगंज, द ग्रेट भारत रेस्क्यू. Right. अब ग्रेट भारत रेस्क्यू, इतने तमाम सवाल मेरे दिमाग में हैं. तो पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आजकल तो फिल्म चली है नहीं चली है फर्स्ट वीकेंड के बाद डिसाइड हो जाता है. व्हाट इज द वर्डिक्ट? So let me just begin with it's not a commercial cinema. ये फिल्म मेरे लिए मतलब अगर कमर्शियली देखा जाए तो it is not earned as much as it should have earned. But I have come here knowing that film is not done well, but I just have come here to tell you and own the film that I have done about 150 films by now. This is one of my best films. Really? बहुत सारे एक्टर्स ओन अप नहीं करते अगर फिल्म बहुत अच्छी ना चले. मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उल्टा हूँ. मैं इसलिए आया हूँ, फिल्म नहीं इतनी चली है, लेकिन I want to own up and say this is my best film. It is about माइनिंग ट्रेजेडी जो रानीगंज बंगाल में हुई थी 1989 में. एक और फिल्म एक आ चुकी है, आई थिंक यश चोपड़ा की काला पत्थर. और मैं क्योंकि धनबाद में रही हुई हूँ, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, दिगवाड़ी, हाँ बिल्कुल, मेरी सारी पढ़ाई वहाँ है, तो मैं वहाँ थी. आई मीन हम वहाँ रहते थे जब चासनाला ट्रेजेडी हुई थी. और ये फिल्म भी माइनर्स की यू नो सो कॉल्ड tragedy and the kind of odds miners faced. एक थीम जो पहले हो चुकी है उस पर दोबारा फिल्म बनाना, रानीगंज बनाना, आइडिया क्या था इसके पीछे? खैर वो जो फिल्म थी it was not on a real story. वो जो फिल्म थी वो एक अलग थी. It was more commercial this thing. But ये जो फिल्म है ये एक रियल है. जैसे आपको पता है 1989 में ये हुआ था. ऐसे कई हादसे हो चुके हैं माइनिंग के अंदर, कोल माइनिंग में, लेकिन 95-96% कोई बचता नहीं है. लॉट ऑफ प्लेसेस आर देयर. में से 289 पीपल डेड. इन चाइना में हुआ था, 2 बार इंडिया में हो चुका है. सबके सब बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें. मुझे ये फिल्म इसलिए मैंने ये फिल्म की कि मैं नहीं जानता ज़्यादा लोग जो कि ये जानते हुए कि इट्स अ श्योर शॉट डेथ. और ये सरदार जसवंत सिंह जी डिसाइडेड कि मैं नीचे जाऊंगा और मैं इनको बचा के लेके आऊंगा. कोई जाने को तैयार नहीं था. एंड दिस मैन वेंट knowing it is a sure shot death. He went down and he got each and every miner up. मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब ये फिल्म देख रहा था, मतलब सुन रहा था कहानी, I just tried to lock myself. I'm asking you कि अगर आप कबर्ड में अपने आप को 15 मिनट लॉक करके दिखा दीजिए, बाहर से घबराहट से आदमी नहीं कर सकता. लिफ्ट में आदमी की हवा टाइट हो जाती है. लिफ्ट में आदमी जाए तो सांस फूलने लग जाता है. क्लॉस्ट्रोफोबिक तो एक ऐसी बीमारी है. दिस मैन हैज गॉन इन अ स्मॉल लिटिल ट्यूब 300 feet down. And the kind of life they lead down is unbelievable. आप अगर वहाँ धनबाद से हैं, after 45 years, when they become 45 years old, they cannot work because so much of carbon is taken, so much of dust particles of coal is being taken. It is impossible. And so I saw the life what they were leading. Knowing that it is not a commercial cinema, I felt like doing it and I did it.
पर ट्रू स्टोरी पर आधारित फिल्मों का एक ट्रेंड है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि फॉर्मूला फिल्म शायद बॉलीवुड में इतनी चल नहीं रही। नहीं चल रही हैं। आई वॉन्ट टू करेक्ट इट, इट इज चल रही हैं। जवान ने इतना अच्छा बिजनेस किया, पठान ने किया, गदर ने किया, ओ माय गॉड ने किया, तो ये सब चल रहा। ओ माय गॉड तो फिर भी इट्स अबाउट एजुकेशन, इट वाज एन एजुकेशनल, सेक्स एजुकेशन के ऊपर फिल्म थी पूरी। बल्कि ऐसी फिल्में पहले ज्यादा चलती थी। सिंस आफ्टर द कोविड पीपल वांट टू सी, आई हैव रियलाइज्ड दे वांट टू सी लार्जर देन लाइफ, दे वांट टू सी द लार्जर देन लाइफ। बट स्टिल आई लव दैट स्टोरी, आई लव दिस, एंड एज आई सेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई हैव डन। अक्षय जी, फिल्म का नाम पहले था द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। आपने मौसम देखा, बदल दिया नाम द ग्रेट भारत रेस्क्यू। और इस पर आपको पता है आजकल फिल्म बाद में आती है लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे तमाम डिस्कशन, डिबेट शुरू हो जाती है। नविका जी, आप क्या ट्रेंड देख के आप अपने न्यूज़ नहीं पढ़ती? बिल्कुल पढ़ती हूं। तो उसके आपने देखा मौसम ये है, ट्रेंड ये चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर बात करूंगी। आप भी करते हो, मैंने देखा। फॉर मी इंडिया एंड भारत बोथ अलाइक। बट जब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये बात बाद में हुई थी जब मुझे मेरा पासपोर्ट मिला था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और ऊपर भारत लिखा हुआ। एंड आई फेल्ट लाइक डूइंग इट एंड आई डिड इट एंड आई वांटेड टू, एंड आई आस्क्ड माय प्रोड्यूसर, दे आल्सो फेल्ट लाइक डूइंग इट एंड दे डिड इट। सो इसमें कोई गलत तो नहीं किया। इट इज ब्यूटिफुल, भारत, इंडिया, सो दे ऑल अलाइक। आजकल गलत और सही के कैंप्स नहीं है, देश में दो कैंप्स हैं। एक है मोदी भक्तों का कैंप और एक है जो एंटी मोदी जो स्लॉट है, जो अब I.N.D.I.A है। तो कैंप्स दो हैं, सही गलत अब पुराना फैशन हो गया है। आपको लगता है? मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए, मैंने कर लिया। मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात की, अपने डायरेक्टर से बात की, तीनों का राजी, तो मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी, फिर हमने कर लिया। हमको भी अच्छा लगा, करते हैं। एंड द रिदम वाज साउंडिंग वेरी वेल, द ग्रेट भारत रेस्क्यू, वी वेंट अहेड एंड डिड इट। तो ये जब इंडिया से भारत हमने अपना नाम किया G20 के दौरान, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं? इंडिया थोड़ा सा उसमें कॉलोनियल खुशबू आती है और भारत ज्यादा इट इज द सेम बट इसको हमको अच्छा लगा। भारत इज हम मतलब बचपन से भारत बोलते आए हैं, बचपन से हिंदुस्तान बोलते आए हैं, तो उसके हिसाब से हम चलते गए। तो ज़्यादा उसमें सोच विचार, जितना आप पूछ रही हैं, जितना आप मुझे इसके ऊपर स्ट्रेस कर रही है, इसके ऊपर इतना करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट का बातचीत हुई थी एंड दे ऑल एग्रीड टू इट एंड दैट्स इट। पर आप इस डिबेट के बारे में, बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव सोशल मीडिया पे, इस डिबेट के बारे में सोचते क्या हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि इंडिया ही है, ये भारत जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन ने अपनी अलायंस का नाम इंडिया रखा, तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बाय मोदी जी उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया नहीं अब भारत कहेंगे इस देश को। See, I'm not into politics. That is not my lookout. That is not what I think. It is up to everyone else. But I liked, as I told you, I believe India and Bharat and Hindustan, they're all alike. And I saw that people are talking about Bharat, so I just went with it. तो आप कह रहे हैं आप पॉलिटिकल नहीं है? You are the only star who has interviewed the Prime Minister. I have interviewed, I mean, who wouldn't do it? If anybody else was given a chance to do it, who wouldn't do it? I got an opportunity and प्रधानमंत्री का ही इंटरव्यू लिया है, और किसी का तो मौका मिलेगा क्यों नहीं? लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो एक इमेज है उस पर बहुत कमेंट्स आते हैं कि अरे ये तो बिहोल्डन टू द सरकार हैं, ये मोदी भक्त हैं? See, it is not about that. It is about, I feel lot of things. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कई बार आप जो कह रहे हैं सही है। कोई कहता है कि यार उन्होंने स्वच्छ भारत पे तो आपने टॉयलेटिक प्रेम कथा बना ली, बिल्कुल पैडमैन बना ली, लेकिन they choose to write down.
वो ये नहीं लिखते एयरलिफ्ट बनाए तब कांग्रेस था, वो भी तो हुआ था, वो तो कांग्रेस के वक्त पे हुआ था. सो दैट डे नोबडी राइट्स इट. एवरीबडी राइट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स देम एंड व्हाट गिव्स देम द, कि ये एक, चलो इसमें इस स्टोरी के अंदर मजा आएगा इसको खेल के. मसाला इसमें मिलेगा, इसमें चाहे वो टीआरपी हो या जो भी हो, किसी को भी, तो उस हिसाब से चले. मैंने ऐसा कुछ ही नहीं है. I saw that something, it is about toilet. I made a film on it. So our country went to Mars, and I liked the fact I made Mission Mangal. And something which so happened, so many things. I saw this one, जैसे मिशन रानीगंज है, ये तो कांग्रेस के वक्त हुआ था, तो मैंने उस पर बुलाई. तब तो कोई कुछ नहीं कह रहा कि भाई तू उनके ऊपर वैसे क्यों बनाता है, कोई नहीं, उस पर कोई बात नहीं करता. सो इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज समथिंग अबाउट गुड थिंग हैपनिंग. व्हाई नॉट मेक अ फिल्म ऑन इट? क्योंकि आप सोसाइटी पे इतनी फिल्म्स बनाते हैं, सोशल इश्यूज पर बनाते हैं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आज हमारी सोसाइटी थोड़ी सी बटी हुई, डिवाइडेड है, या ये हमेशा होता था और अब क्योंकि सोशल मीडिया है, एक्सप्रेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसीलिए ज्यादा नजर आता है एक तरह से नॉइज एंड साउंड? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. पहले भी ऐसे ही थे लोग, सब ऐसे ही होता था मेरे हिसाब से, लेकिन बस पता नहीं चलता था किसी को, क्योंकि प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा करके था. अब हर आदमी के पास एक फ़ोन है, हर आदमी लिखता है. अब तो आप ट्विटर पे या यहाँ पे आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाए तो आपको पैसे भी मिलते हैं, तो लिखो जो मर्जी लिखना है. जिसको जो मर्जी बोलना है, द पर्सन मीन्स इट और डजंट मीन इट ऑल्सो, वो लिखता है ताकि और फॉलोअर्स आते हैं, पैसे आते हैं, सब कुछ. सो इट्स बिकम नाउ अ बिजनेस. पहले आपको लगता है कि बॉलीवुड में स्टार्स के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग झांकना चाहते थे? अक्षय कुमार हैं तो व्हाट इज ही डूइंग, इनके कितने अफेयर्स हैं, कितनी मूवीज हैं, कौन सी हीरोइन इनके साथ है, कौन. और आजकल आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस के बारे में ज्यादा लिखा जाता है. व्हिच वन इज बेटर? वेल दे बोथ आर, से आई गूगली है? नहीं थोड़ा आप बैलेंस खो रहे हो. गूगली बॉल आई? नहीं अच्छा, आप खुद ही बॉल डाल के खुद ही कहते हो मैंने अच्छी बॉल डाली है. मुझे तो कहने दो. जर्नलिस्ट हम कुछ भी पूछ सकते हैं. हाँ वो पूछिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ कि आपने खुद ही बॉल डाल दी, खुद ही कह दिया मैंने अच्छी बॉल डाली है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मेरी ज़िंदगी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या फिल्मों के अंदर किसी हीरोइन के साथ अफेयर या कुछ भी लिखना हो, पहले जो होता था इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता था, किसी के कोई बात भी नहीं करता था, जैसे आपको कहा. अब न्यूज़ पे आ जाती है. ज़्यादा करके आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अराउंड 50 to 60% गलत होता है. न्यूज़ जो होती है गलत होती है, 40% सही भी होती है. आप इफ आई लुक एट माई टाइम लाइन और माई थिंग्स, आई वुड से लॉट ऑफ थिंग्स आर फेक न्यूज़ ऑल्सो. सो बट बोथ आर as same as effective as what it used to be earlier. एक्टर के जीवन में ऐसा कोई चेंज नहीं आया इन टर्म्स ऑफ द लेंस ऑन यू, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको अब तो ज्यादा इट बिकम नाउ अ बिग माइक्रोस्कोप नाउ. अभी वो मैग्नेटिक लेंस तो नहीं, अभी तो नाउ इट्स बिकम मोर लाइक अ माइक्रोस्कोप. नाउ इट इज, आप एयरपोर्ट पे उतरो या अपनी बिल्डिंग से लेके दूसरी की बिल्डिंग में जाओ या किसी से मिलो, सब कुछ बाहर आ जाता है. कोई मतलब किसी डायरेक्टर से मिलो, प्रोड्यूसर से मिलो, किसी एक्ट्रेस से मिलो, सब कुछ बाहर आ जाता है. लेकिन कुछ लोग तो चाहते हैं कि ये बाहर आए. द एयरपोर्ट लुक इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ I know there are some people, हमें से दे जाते हैं, वो तो जाना फ्लाइट भी नहीं होती है, वो तो सिर्फ अंदर से घूम के आ जाते हैं. मैं जानता हूँ ऐसा भी होता है. So but ठीक है, but they also doing it, lot of people are doing it to gain popularity. As I said it is now become commercial. Everything is about commerciality. पर आपको क्या लगता है, you've had a long span of 32 years, in 3 decades, ये फिल्म की दुनिया कितनी बदली है एज एन इंडिविजुअल? अगर मैं एक इनसाइडर व्यू आपसे मांगूं तो आपको क्या लगता है, क्या बदला है, क्या सही हुआ है, क्या डिटीरियोरेट हुआ है? पहले जब
कोई एक्टर होता था, जब पहले कोई फिल्म आती थी, किसी एक्टर को देखते, इट वॉज मैजिक. नाउ इट इज, हाँ, अक्षय कुमार आया था, सलमान खान आए थे. सो इट इज, द मैजिक हैज गॉन, एंड दैट इज ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ थिंग आर टू बी ब्लेम फॉर दैट. अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी, कि हम कोई स्टंट करते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसकी मेकिंग पहले ही दिखा देता है. फिल्म इज ऑल अबाउट शोइंग मैजिक. अगर आप उसकी मेकिंग पहले ही दिखा दोगे कि आपने ये कैसे किया, देयर इज नो मैजिक. जैसे मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, जब इतने सारे चैनल्स नहीं थे, जब मैं फिल्में कर रहा था, तो मेरा कज़न पढ़ा लिखा, तो उसने मेकिंग देखी, मैं इधर खून लगा रहा हूँ अपने. भैया ये असली खून, मतलब ये नकली खून लगाते हो? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे असली लगता है. सो आई डिस्ट्रॉयड हिज make believe. make and believe. I destroyed it completely. The fun is when you go to the theater and watch the film, you think it is happening. That has been aiste aiste destroyed. That's what I feel. आपको लगता है कि इस पर कमर्शियली पहले दिखाना इज बेटर, या कमर्शियली इट हैज डिस्ट्रॉयड द सक्सेस ऑफ फिल्म? It has destroyed. It has destroyed the तो फिर क्यों person's करते हैं personality. producers? वो मुझे भी नहीं पता. A lot of time I talk to my producer, don't show the making. I hate it when they show. It is, you know, वो एक program आता है कि let's undo the magician. Show how the magician shows his magic. बता देते हैं पीछे से, फिर ऐसे ये हट जाता है, नीचे से आदमी गिर जाता है, एक छेद होता है, तो वो सारा कुछ they are destroying it. I like to see एक आदमी ने यूं किया और हाथ में लड्डू आ गया. अब ये मुझे नहीं जानना कि वो लड्डू यहाँ छुपा हुआ था, मुझे नहीं जानना. मुझे वही जिंदगी जीनी है, मुझे अच्छा लगना है, मुझे मजा आता है जब वो कोई दिखाता है कि अरे ये जादू दिखा है, छोटा सा जादू हो. तो फिर ये हाउ डज दिस सिंक विद द फैक्ट कि आप रियल स्टोरीज पर फिल्में बना रहे हैं? यहाँ रियलिटी है, लेकिन एक तरफ आप मैजिक पर भी बिलीव कर रहे हैं, तो रियलिटी में कहाँ मैजिक होती है? हर आम इंसान की जिंदगी बड़ी ऑर्डिनरी सी ही होती है. नहीं, मिशन रानीगंज में मैजिक ही था. उस आदमी ने जाके he saved about 65 to 71 people. He got them. That was magic. That was pure magic, and that was the real magic. He didn't pull them out from their sleeves or anything. He pulled them out from a coal mine. He got them out, and that was pure magic. तो जब इस तरह की फिल्म जहां आप रियल लाइफ हीरोज को दिखा रहे हैं, जब ये कमर्शियली इतना सक्सेस नहीं होता, तो कई बार ऐसा लगता है कि वी हैव टू रीवैल्यूएट कि हमारी सोच कैसी है और कितनी दुनिया की सोच बदल गई है. से मैं वो उतना सब कुछ नहीं सोचता इसके बारे में. आई कीप ऑन मेकिंग फिल्म्स. कभी सक्सेस मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी फिल्में चलती है, कभी नहीं चलती हैं, लेकिन मेरा ये मन इसके ऊपर खट्टा नहीं होता. मैंने कमर्शियल, मैं करना चाहूँ तो कमर्शियल सिनेमा में कमर्शियली मैं सिंग इज किंग कर सकता हूँ, राउडी राठौड़ कर सकता हूँ, और इससे करीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ. लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये फिल्में करना. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करूँगा, मैं वो भी करता हूँ. अब मैं 2 महीने के अंदर वेलकम 3 शुरू कर रहा हूँ, वेलकम टू द जंगल शुरू कर रहा हूँ. दैट इज़ प्योर कमर्शियल. Oh my God, I wouldn't call it a commercial film, but that worked. It was about sex education. It was about masturbation. And that worked. कई लोगों ने मुझे कहा, are you mad that you are trying to make a film on this? But isn't that sex education is required? I don't want to name the person. The person asked me, why are you making a film on sex education? What is wrong with you? Why? कौन था ये पर्सन? छोड़िए, सक्सेसफुल? आपको प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको बताता हूँ. नहीं, पर छोड़िए, अब आपने मेंशन किया है, तो हमें तो जो नहीं आप बताना चाहते वही जानने की अच्छा है. मैं समझता हूँ आपके लिए ना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको मना कर रहा हूँ. नहीं, मैं आई एम ट्रू टू माय ऑडियंस, जस्ट लाइक यू आर. बट आई हैव टू बी ट्रू टू द पर्सन. अगर मेरे आप इंटरव्यू में देख लेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा. आई विल नेवर टेक एनी. तो फिर लोग कहेंगे ना कि आप आम कैसे खाते हैं वैसे ही इंटरव्यू करते हैं. मतलब आम कैसे खाते हैं मतलब? आपने प्रधानमंत्री से पूछा तो था? मतलब उससे मतलब मैं समझा नहीं. लोग इस पर करते हैं कि ये बड़ा टफ इंटरव्यू है जो अक्षय कुमार करने गए थे, कि आप टफ आम मतलब कैसे? कोई टफ थोड़ी था.
नहीं तो ये एक अमूमन एक प्रश्न था जो मैंने पूछा। मैं थोड़ी उनको ये पूछूंगा, वो आप लोग पूछते हैं उनको इकोनॉमी हो या जीडीपी ग्रोथ सब हो। ये सब, वो मैं थोड़ी पूछने गया था। मैं और देखिए आप, isn't that fair enough that they didn't even tell me, I mean say they didn't say कि आप कौन से प्रश्न पूछे। मैं बोला मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं पूछ लूंगा। मैंने ये पूछा कि आप उल्टी क्यों पहनते हो, मैंने ये पूछ लिया कि आपके बैंक में आपके पैसे कितने हैं, मैंने पूछ लिया। तो मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ, आपके बैंक में पैसे कितने हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बहुत सारे हैं। अच्छा खासा मैंने जिंदगी में कमाया है और मेहनत बहुत की है उसके ऊपर, वो मेहनत की है और मैंने कमाया है। एंड अपने हाईएस्ट टैक्स पेयर अपने टैक्सेस भरे हैं। एंड आई हैव डन एवरीथिंग एंड आई मेक फिल्म्स which I want to make films and show it to people. That is the way of paying my society back. लेकिन अक्षय जी, हमेशा तो आपके लिए लाइफ इतनी सिंपल और सरल नहीं रही होगी। स्ट्रगल के दिन, कई फ्लॉप्स होती हैं। आज की डेट में भी यू नो देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट राइटिंग के अक्षय कुमार इज ओवर। अब उसकी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। मैंने तो 13 दिए हैं, 16 दिए हैं एक साथ। ये तो 4 तो आप, यू बीइंग वेरी काइंड टू मी। तो उस वक्त जहन में क्या होता है, दिमाग में क्या चलता है? फैमिली एंड फ्रेंड से कोई एक किस्सा डिस्कशन सुनाता हूँ आपको, एक किस्सा बताता हूँ। जब ऐसे ही मैंने 13-14 पिक्चर फॉर्म दी थी, मैं तो थोड़ा उदास सा हो गया था। उदास हो गया तो नीचे अपने बिल्डिंग के, तो वैसे ही बैठा हुआ था, तो देन आई सॉ 4 कार्स, ये मेरी 4 गाड़ियाँ हैं। फिर ऊपर देखा मेरे वहाँ फ्लैट है, 2 फ्लैट हैं। फिर देखा बैंक में इतना बैलेंस। मैं क्यों उदास हूँ? आज से पहले जब मैं, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, वी यूज्ड टू स्टे इन अ 1 बेडरूम अपार्टमेंट जहाँ 100 रुपये भाड़ा भरते थे, तब हम इतने खुश थे। आज तो मुझे ज़्यादा खुश होना चाहिए, इतने पैसे हैं फिर भी। So that should not bother me. That should tell me that it is time to work hard. It is time to work more hard. And that is what I have done all my life. And that is what martial art has taught me. It is, सच्ची बताता हूँ कि आपको, कि martial art has taught me a lot. How to deal with life. Very simple ways of life. And मैं तो स्कूल में ही फेल हुआ हूँ फिर, लेकिन ये थोड़ी मैं फिर पढ़ाई करके फिर पास हुआ 7th स्टैंडर्ड में। फिर बच्चों को क्या बोलते हैं? बच्चों को क्या बोलते हैं? सी दे आर लीडिंग देयर लाइफ, ओन लाइफ। उनको परवरिश दी। मेरा बेटा आज 21 साल का है। ही इज नाउ वर्किंग, मतलब वर्किंग, ही काम भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ही स्टडीज ऑल्सो। ही वांट्स टू बी अ फैशन डिजाइनर, सो ही इज लीडिंग अ गुड लाइफ। परवरिश अच्छी दे रखी है। पर प्रेशर, जैसे हमारे जमाने में एक एज ग्रुप थी जब प्रेशर होता था कि अगर आप पढ़ाई ना करें तो कुछ नहीं मिलेगा, या आप जैसे फिल्म्स में आए हैं आपको कोई प्रमोट नहीं करेगा तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे। ये एक प्रेशर्स थे। ना 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 ना, मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया किसी चीज़ का। उनको पता था कि बेटा पढ़ने में लिखने में अच्छा नहीं है। माई फादर वॉज सेंसिबल इनफ टू नो what you want to do. I said I want to become a martial artist. I want to go. You will not believe, उन्होंने बैंक से मेरे लिए बैंकॉक के लिए टिकट ली and he got me to Bangkok and I studied martial art there. I was working also there. So he didn't put pressure to do studies. बस इतना कहा था, बेटा SSC तो पास कर ले, हाथ जोड़ना पास कर ले। उन्ना पता, तेनों इन्ना पता होना चाहिए कि 2 + 2 = 4. That's it. पर जिंदगी में 2 + 2 4 नहीं होते, ये सिखाने की तो पूरी जिंदगी है। किसने ये कौन 2 + 2 22 आजकल के जमाने में बाहर होता है ना। 2 + 2 4 में तो बड़ी आसान है जिंदगी। It's predictable. That is exactly what I'm trying to tell you is, frankly, I'm telling you, it is important to know the sincerity and the simplicity of life. 2 + 2 4 ही होते हैं. Stop making 2 + 2 = 22. That is where you will fall and pressure will come on you. It is that when you start manipulating and thinking how to do it. If you lead your life with simplicity, nothing is going to affect you, no pressure is going to come to your life. This is what I would advise. I mean, there are people who can think in another way, but I would like to lead like that, and I would like to tell people what I have led my life. मैं आपसे ये भी पूछूं कि चलिए बच्चों पर आप प्रेशर नहीं डाल रहे, पर आपकी वाइफ ट्विंकल खन्ना is you know she's pursuing studies at this time.
creditable to her. Do you think, family Again, no pressure. She wanted to go. She wanted to study. The children went there, studied. नहीं pressure उन पे नहीं, pressure आप पे तो नहीं आता. नहीं, but I have to understand. I have to understand what the person wants. As much as I miss my you're children. cool with it? Do I say no, don't go? You don't study? say it, but are you still cool with it? Yes. So that is what I have made it like that. That हर महीने एक हफ्ते के लिए वहाँ. Sometimes she comes, sometimes I go, and we manage it. Everything is about managing, micromanaging your life. Everything can be done. Everything is possible in life. अक्षय कुमार, सवाल ये है कि एक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होती है. हर फील्ड में होती है. फिल्म की फील्ड में अलग होगी फ्रॉम अदर फील्ड्स, बट अब वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हैज इट अंडरगॉन एंड चेंज ओवर द इयर्स, और आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं और खुद को उस सक्सेस के रिलेशन में कैसे देखते हैं? See, I have taken success not very seriously because it comes, it goes, it comes, it goes. Sometimes it is not there for a long time. Sometimes it is there for a long, long time. जैसे कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल, आज है कल नहीं है, आज नहीं है, वैसे ही सक्सेस भी वैसा ही है. So I don't take it so seriously. In my life, I have seen a lot of ups and downs, and I enjoy the ride. It's beautiful to enjoy the ride, and a lot of times not being success and trying to see what has happened teaches you a lot of things. I have learned a lot. आज मैं आपसे ऐसी छोटी मोटी ऐसी बातें बोल रहा हूँ. It is because I have learned through the ages, through the time, through my experiences, and that's it. आपने अगस्त में बड़े प्राउडली अनाउंस किया था कि आप भारतीय सिटीजन हैं. आप बहुत साल पहले कैनेडियन सिटीजन आपने लिया, अब आप भारतीय सिटीजन हो गए हैं. और ये क्यों हुआ? आप पर प्रेशर था क्योंकि कनाडा की बात पर आपको लोग नोक झोंक करते रहते? नहीं, देखिए, पहली बात तो है, मुझे जब कैनेडियन सिटीजन मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, सो आई गॉट सम वर्क इन कनाडा. मुझे एक छोटा बिजनेस करने का मौका मिल गया था. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र रहते थे उधर, तो कार्गो बिजनेस में मेरे को थोड़ा एक मिल गया. तो मैं कहा चलो वहाँ चले जाते. वो अलग बात है कि मेरी एक दो फिल्में रह गई थी, वो फिल्म की हिट हो गई, तो फिर देन आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. आपने क्या मुझसे पूछा लास्ट में? मैंने कहा कोई प्रेशर था आपको to come back to and सिर्फ I have never taken it like that कि यार मैं कनेडियन, दिल मेरा पूरा हिंदुस्तानी है. I had, when I was holding a Canadian passport, I used to pay all my taxes here. I was the highest taxpayer and I have paid all my taxes here. मुझे नहीं पता था लोगों को इतना फर्क पड़ जाता, क्योंकि मुझे ये बात का नहीं था. एंड फिर उसके बाद I applied for it. And it took about 1.5 years because बीच में कोविड भी आ गया था. एंड कमाल की बात है कि 15 अगस्त को ही मेरे पास आ गया माय सिटीजनशिप. कमाल की बात है. टू मेनी कोइंसिडेंसेस. अक्षय कुमार जिन्होंने 2019 के चुनाव पहले प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया था, उनको 1.5 साल लगा इंडियन पासपोर्ट मिलने में. कोई मानेगा नहीं, उस वक्त नहीं बोला था मैंने. जब कोविड के बाद एक मौका, वो वक्त आया था, उसके बाद आपको पता है फिर बंद थोड़े दिन के लिए हुआ था. तो तब है ना, आई हैड अप्लाइड. आई हैव अ पेपर आल्सो व्हिच सेज आई हैड अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट री-अनाउंसिंग, दैट इज कॉल्ड. दे गिव इट टू मी आफ्टर 1.5 years, 2 years, आफ्टर 1.5 2 years. तो यानी कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि लोग इतने सवाल उठाते तो मैं वापस इंडियन सिटीजन बन जाता हूँ, मेरी फिल्में तो चल रही हैं. See, मैं बोलता हूँ ना आपको, I always believe that my heart is Indian. I stay here. I pay everything here. I work here. The last I went to Canada was about 8 to 9 years back. And so, but still, if that also is this thing, I said, okay, let's do it. Let's go ahead and did it. So I did that and I got it. And obviously I'm very हिंदी फिल्म स्टाइल 15 अगस्त को आया. टैंटन है ना टैंटन है नहीं, ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ऐसा कोई टेंशन नहीं हुआ ऐसी। सवाल एक और भी पूछना चाहती हूँ कि भारत की जो रिलेशंस है और भारत का जो स्टेचर है, आज हम वर्ल्ड अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। G20 हुआ, वहां पर भी हमारे देश में दो खेमे हैं। एक जो कह रहा है G20 बाय रोटेशन आपके पास आया, आपने कर दिया, बिग डील। और एक है जो समझता है कि भारत ने अपना कद दुनिया में बढ़ाया। आप किस खेमे में? आई थिंक भारत ने अपना कद और बढ़ाया है। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi, ऐसा आता है, and so it and you come, Bollywood is there, so there is a big thing, and I'm very proud that G20 happened, which all the countries were here, and what kind of things and what kind of वो बता रहे थे, मैंने जो पढ़ रहा था, आप ही की न्यूज़ में पढ़ा था, they're going to make a road from here to Europe and things are going to happen. So कभी हमें and I hope हमें अपने lifetime में ये देखने भी मिल जाए. It'll be great to sit in the train and saying कि अच्छा मैं इटली उतर रहा हूँ. It'll be great to watch it and see it. Here I catch you again. Catch me. आपने इटली क्यों बोला? तो और कहाँ बोलूँ? कुछ भी बोल देता. मुझे ऐसा आपने इटली नहीं ऐसे इसमें भी कोई आपका हाँ, वहाँ का भी पासपोर्ट है मेरे पास. क्या हो क्या जाता है इससे? कोई भी और कंट्री बोलता तो मैं कुछ और बोल लेता, टर्की बोल लेता, फिर आप पकड़ लेती. मतलब आपके यहाँ कुछ बोले नहीं इंसान. नहीं बोले, मैं कौन हूँ किसी को रोकने वाली? आप ही तो बोलती हैं. मैं तो खुद बॉयकॉटेड हूँ, तो मैंने किसी को क्या रोकना है? लेकिन आप ऐसे अपने आप को बॉयकॉट कर रही हैं. कुछ ऐसा कुछ है नहीं. नहीं मतलब I told you in the beginning only. I told you I enjoyed doing an interview with you. I like that message. You talk to me, you try to grill me, but कुछ अगर होगा तो grill करेंगे. अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त as citizens of India, when we see events around the world, right. look at the Ukraine-Russia war. मतलब वॉर आज की डेट में सोचना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोग ये समझते थे कि अब हम थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, वॉर इज एन ओल्ड काइंड ऑफ अ थिंग. पर यूक्रेन रशिया वॉर है, चल रही है, और अब हमास और इजराइल के बीच में, जहां सिटीजन्स, फॉरेन सिटीजन्स, बच्चे, दे आर पेइंग द प्राइस ऑफ वॉर. आपको लगता है हम एक बहुत ही अनस्टेबल वर्ल्ड में हैं? See, terrorism, any kind of terrorism is wrong. Whether it's whichever country, what is happening, everything, that is wrong. Unstable, yes. मतलब याद है आपको, मैं आपसे अभी मिलने आया था, तो the first question I asked you, I hope there is, because you sit in the chair where you know about world news, so I asked you about कि ये कहीं world war की तरफ तो नहीं जा रहा. Then you said, नहीं, ऐसा नहीं है, everything should be. I mean, one can only hope. Yeah, so it is that same thing only, that I also hope, I mean, it doesn't go in all these kind of places. It is very sad what happens. I hope everything stops and everything becomes normal. And that's all I can just pray for it. There's nothing else I can talk about. But Akshay ji, a lot of people, even on this, do not condemn completely. इसमें भी कहीं ना कहीं कोई इफ बट होता है, क्योंकि I said, I mean, terrorism, any sort of terrorism is wrong. पर Hamas, the religious beliefs there, and Israel, the religious beliefs there. But killing is not the answer. Killing is not the answer. The answer is maybe amicably talking about it, but killing is not the answer. I condemn any kind of killing of children, women, any kind of thing, which is wrong. I don't want to get into the fact, I mean, say, who does this? This is my knowledge. I know this much, that these kind of things happen, and I say, I believe that is wrong, all wrong, and I just condemn it. When your children study abroad, do you worry about things like these? Well, anything can happen anywhere, whether it can be anywhere. So, I still remember when 9/11 happened. My wife was there at Taj, and
she was there till about 5 o'clock, and so and she had come. You mean 26/11? 9/11, no, 26/11. I'm really sorry. 26/11 happened that time. She was there. So anything can happen, anywhere can happen. We have to be very cautious about it. As you rightly said, it is very unstable. Things are, and what is your view, Mr.? Do you think these kind of things, like आप बता रही थी कि आपको रोज कुछ ना कुछ होता है इतना दुनिया में, and you have to keep on looking at it, and you have to talk about it. आपको शांति नहीं मिलती है. You are always stressed about it. ये बोलना है. वो हम न्यूज़ की जिंदगी अगर आपका कभी एक दिन ऐसा जाता है जब nothing is there and everything शांति रहती है? ना मैं प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हूँ और ना आप जर्नलिस्ट हैं. ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं जर्नलिस्ट की बात नहीं है. So why you interviewing me? No. वैसे तो अगर मैं उसका जवाब देना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं एक फिल्म एक्टर हूँ, सिर्फ फिल्मों के बारे में ही बात करना चाहूँगा. लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि because that is not. You nailed it. ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा कोई दिन होता है जब खबर नहीं हो रही होती तो हमारे न्यूज रूम में यही डिस्कशन होती है. बस यही मैं कहता हूँ. ऐसे कैसे चलेगा चैनल? ऐसे कैसे चलेगा? So we then look for exclusive. I would say कि हमसे अच्छा रहेगा कि एकदम शांति रहे, चाहे भले चैनल थोड़ा नीचे चला जाए. लेकिन True, we are not wishing for war. If that's what you are asking. We are not wishing for any kind of terrorism or any kind of terrorism attack. हमारे अपने देश में पॉलिटिक्स ही हमें बहुत कुछ दे देता है खबरें चलाने के लिए, तो हमें वॉर के लिए बिल्कुल सोचने की ना जरूरत है ना आवश्यकता है. तो हमारे यहाँ न्यूज़ कवरेज में ऐसा लल नहीं आता, और हमारे यहाँ चुनाव भी होते ही रहते हैं साल में एक दो बार तो होते ही रहते हैं. स्टेट हो सेंट्रल चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, पर कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं. बाय द वे, इस पर आपकी क्या राय है कि अगर पूरे देश में एक ही बार में चुनाव, वन नेशन वन पोल की जो एक बात चल रही है, आपकी इस पे? I think that will, I would say, see, there's so much of money spent in all this kind of election, and if it happens in one go, and I think a lot of money of civilians, tax money, will be saved. So I think, if it happens, good. Otherwise, I'm sure all the other politicians, they know the best. What next for Akshay Kumar? What next for me is now, I have another film which is going to be coming. It's not titled yet, and what's it about? Well, it is about. At the moment, you'll understand with the title only, which is not the final title. Working title. Yeah, it's just a working title. It's called Startup. Okay. Yeah, so it's about startup. Startup Bharat ke Startup India? No, it's just startup. At the moment, it's startup. Okay. You can, whatever you want, you can think, but you can take. But it is startup. It is about a man who wanted to make something very big in his life, and from kahan se shuru hua tha. He was just he was just a farmer, and how he became what he had to become. Amazing, fantastic, lovely to hear your views. और आपने frankly बात की, इसके आपका कुछ चीजों में तो आपने मुझे टोका भी है, नहीं आप पतली गली से निकल रहे हो. अब उतना तो allowed है. Allowed ऐसा नहीं है. It is something which is not there. You don't know better. This is what I have learned. I'm sure your parents have taught you that. Something which you don't know, don't speak. ये जो जुबान है, it can actually hurt people. It is that's why when you were telling me कि आप नाम बताइए. No, किसी का नाम देने की I don't think so. हमने तो यही सीखा है कि पहले खुद का घर देख लो, बाद में पत्थर मारना किसी पे. जो शीशे के घरों में रहते हैं. वो जो भी है. अच्छा, न्यूज रूम से पॉपुलर डिमांड पे सवाल आया है कि हेरा फेरी 3 कोई चांसेस हैं? हाँ जी, बिल्कुल है. हेरा फेरी 3 जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो प्रोड्यूसर हैं वो he wants to make welcome. अच्छा, तो पहले वेलकम. He is the same producer who has हेरा फेरी also. So after that एक करके बना सकता आदमी फिल्म. ओके. और एक और पॉपुलर सवाल जो न्यूज रूम से आ रहा है ये है कि
अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान स्टारर की कोई गुंजाइश है? आई डोंट नो, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कोई ऐसी फिल्म है नहीं। ऑल राइट भाई, इंतजार कीजिए, अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन जो है और स्टार्टअप जो अगली फिल्म आ रही है, अगर उसका फाइनल नाम स्टार्टअप ही होता है तो आपको पता है अक्षय कुमार और उनकी दिशा किस तरफ जा रही है। Thank you very much. Thank you very much, Akshay, and thank you for speaking with me so frankly. Thank you. Always lovely. और आपके साथ एक वो जो पंजाबी कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा सॉरी, मैं लगता है। बीच बीच में पंजाबी बोलना शुरू कर दिया था आपके साथ। इट इज चंगा है ਤੁਸੀਂ ਰਾਨੀਗੰਜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ? ना, थोड़ी बहुत आंदी है। I used to work in बांग्ला कथा बोलते पारो? थोड़ा एक टू Act. On that note, well, every film, new learning, and every interaction, new learning for us. And thank you very much Thank for you very joining me on Frankly Speaking.